फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज की वीडियो के अंदर हम कुछ एक टर्म्स पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के रिगार्डिंग। इसका इंट्रोडक्शन हमने देखा था, लिगेंड्स के बारे में पढ़ लिया। इसके अलावा भी कुछ एक इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो आपको पता होनी चाहिए, तो उन्हीं के बारे में बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे लिखा है कोऑर्डिनेशन नंबर। किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को देखने के बाद आपको कैसे पता चलेगा कि व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर द गिवन कंपाउंड। तो उसके लिए हमें क्या करना है, जैसे देखिए कोई एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं, CuNH3 4SO4। ये कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है मान लो हमारे पास। तो कोऑर्डिनेशन नंबर जब भी हमें काउंट करना होगा तो हमें क्या करना है, सिर्फ नंबर ऑफ लिगेंड्स काउंट करेंगे, कितने नंबर ऑफ लिगेंड प्रेजेंट है। लेकिन किस कंडीशन में, अगर सारे के सारे लिगेंड कैसे हो, मोनोडेंटेट हो तब। अगर सारे लिगेंड मोनोडेंटेट हैं तब तो हम क्या कंसीडर कर लेंगे, इनके नंबर को। अदरवाइज आपको देखना है कि सेंट्रल एटम और लिगेंड के बीच में कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे हैं। जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे इन बिटवीन द लिगेंड एंड द सेंट्रल मेटल एटम, वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाएगा। जैसे कि यहाँ कॉपर के साथ जो NH3 लिगेंड है ये 4 अटैच है, तो जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा इसका वो कितना होगा, 4। क्योंकि जो 4 NH3 हैं लिगेंड हैं वो कॉपर को सराउंड कर रहे होंगे, तो वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाएगा। अगर इसकी जगह पे हमने बाइडेंटेट लिगेंड यूज कर लिया, जैसे EN यूज किया है, तो जो EN होता है ये सिंपल एक ही जो लिगेंड है ये 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा इस तरीके से, एक सिंगल मेटल के साथ में। तो लिगेंड तो एक ही यूज किया हमने, लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितने बने हैं, 2 बने हैं। तो या तो जितने भी बाइडेंटेट लिगेंड हो उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर आप डायरेक्ट इन्हें काउंट करें कि अगर ये 2 बॉन्ड बनाएगा मेटल के साथ में तो कोऑर्डिनेशन नंबर एक के लिए कितना हो जाएगा, 2। और अगर 2 अटैच है तो 4, और अगर 3 अटैच है तो 6 हो जाएगा। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर मान लो 6 आ गया अगर EN होल थ्राइस प्रेजेंट है। ठीक है, कोबाल्ट के साथ में मान लो ये प्रेजेंट है। तो यहाँ पर देखिए, अगर सिर्फ इसे देखते तो कितना आता, 3, क्योंकि ये बाइडेंटेट लिगेंड है, एक लिगेंड 2 बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 6। ओके, अब बात करते हैं हम कोऑर्डिनेशन एंटिटी और स्फीयर की। कोऑर्डिनेशन एंटिटी और स्फीयर क्या होता है, जो ये ब्रैकेट हम बनाते हैं इस तरीके का, इसे कहते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी। इसके अंदर जो चीज इनक्लोज हो गई वो कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, और जो बाहर रह गई वो क्या होगा, काउंटर आयन। तो इसे ही हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर या फिर कोऑर्डिनेशन एंटिटी के नाम से जानते हैं। जैसे मान लो हम यहाँ पे ये चीज लेके चल रहे हैं, मैं दोबारा से एग्जाम्पल लिख रही हूँ यहाँ पर, NH3 4SO4। तो देखिए ये तो क्या है, Cu सेंट्रल मेटल। ठीक है, सेंट्रल मेटल एटम हो गया। NH3 क्या है यहाँ पर, ये है लिगेंड। ठीक है, 4 क्या है इसका, कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर। और जो SO4 है ये क्या है यहाँ पर, ये है काउंटर आयन, काउंटर आयन। ठीक है, तो हमने सारी चीजें देख ली, सिर्फ एक चीज बची है, ये जो ब्रैकेट लगा रखा है इसे क्या कहेंगे हम, कोऑर्डिनेशन एंटिटी, कोऑर्डिनेशन एंटिटी, या फिर क्या कह सकते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है, किसी भी नाम से जाना जा सकता है। तो ये इसकी कंप्लीट जो इसके बारे में पता होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर क्या चीज़ क्या होती है उसको बता दिया गया है। ये बहुत अच्छे तरीके से आप अपनी नोटबुक में ड्रॉ कर लेंगे। काउंटर आयन जरूरी नहीं है हमेशा एंटिटी के पीछे ही लिखा हो, ये फ्रंट में भी आ सकता है, स्टार्टिंग के अंदर भी आ सकता है। अगर कोई आयन ऐसा है, मेटेलिक आयन है, जैसे पोटेशियम है, सोडियम है, तो वो जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ सकता है वो हमेशा फ्रंट में लिखा जाता है, और ऐसा काउंटर आयन जो नेगेटिव चार्ज बियर करेगा वो हमेशा लास्ट में लिखा जाता है। तो SO4 को जब हम डिसोसिएट करके लिखते हैं तो इस पे आता है SO4 टू नेगेटिव, तो नेगेटिव चार्ज आता है, इस वजह से इसे पीछे लिखते हैं। अगर सोडियम, पोटेशियम इस तरीके का कोई भी मेटल आइटम होता तो उसे आगे लिखा जाता। ओके, ये जरूरी नहीं है, उसे भी काउंटर आयन ही कहते हैं अगर आगे लिखा हुआ होता तो। अब देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट, इस कंपाउंड के अंदर मैं आपसे कहूँ कि कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए मुझे, फाइंड आउट करके किस ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर ये प्रेजेंट है। अगर आप लोगों ने लिगेंड टेबल याद की होगी तो आपको पता होगा कि जो अमोनिया लिगेंड है, ठीक है, जो अमोनिया तो हम डायरेक्ट इसे कह रहे हैं, जब लिगेंड बोलेंगे तब इसे अमोनिया नहीं कहा जाएगा, तब इसे अमाइन कहा जाएगा।
तो जो कॉपर है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी इस कंपाउंड के अंदर। तो देखिए कॉपर जो है इसे X कंसीडर कर लेंगे क्योंकि इसकी तो हमें निकालनी है। जो 4 टाइम NH3 दे रखा है लेकिन ये न्यूट्रल लिगेंड होता है, यानी इसके ऊपर चार्ज कैसा रहेगा, जीरो, कोई भी चार्ज नहीं रहेगा। SO4 जो है इसमें कितना चार्ज रहता है, 2 नेगेटिव इज इक्वल टू 0। ओके, SO4 के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज है, NH3 के ऊपर 0 चार्ज है, लेकिन ये 4 टाइम दे रखा है और कॉपर का हमें निकालना है तो यहाँ पे X कंसीडर किया हुआ है। तो ये तो पूरी टर्म क्या हो गई, 0 हो गई। तो X इज इक्वल टू कितने पे आ जाएगा, -2 इज इक्वल टू 0। अगर उस साइड लेके जाएंगे तो कितने में कन्वर्ट हो जाएगा, +2 के अंदर। यानी कॉपर यहाँ कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर प्रेजेंट है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, तो इस तरीके से कोई भी अगर कंपाउंड आपको दिया जाता है और उसमें सेंट्रल मेटल जो है उसका ऑक्सीडेशन नंबर आपको फाइंड आउट करना जरूर आना चाहिए। तो आप कम से कम 5 एग्जाम्पल जब ये डेफिनेशन लिखेंगे यहाँ पर इसे सॉल्व करके दिखाएंगे तो 5 एग्जाम्पल सॉल्व कर लेंगे साथ में। आपके बुक में लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, आपको करें। अगर किसी में भी दिक्कत आती है तो आप पूछ सकते हैं। इसके बाद है होमोलैप्टिक एंड हिट्रोलैप्टिक। ये क्या होता है होमोलैप्टिक एंड हिट्रोलैप्टिक? होमो का मतलब होता है सेम, ठीक है, और लैप्टिक वर्ड यूज किया हुआ है यहाँ पे, होमोलैप्टिक। तो इसका क्या मतलब है, अगर देखिए सेम टाइप के लिगेंड प्रेजेंट है, कोई हमने एग्जांपल लिया, जैसे यही एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं CuNH3 होल 4, या फिर कोबाल्ट का ले लेते हैं यहाँ पे CONH3 होल 6। मान लो ये कोई कंपाउंड है, ठीक है, और इसके अंदर सारे के सारे लिगेंड कैसे हैं, सेम है, NH3 ही प्रेजेंट है सारे लिगेंड्स की फॉर्म में, तो ये होमोलैप्टिक टाइप का होगा। हिट्रोलैप्टिक के अंदर क्या होता है, हिट्रो वर्ड का मतलब होता है डिफरेंट, और लैप्टिक का क्या मतलब है, लिगेंड। तो ऐसा एग्जाम्पल कंसीडर करना है जिसके अंदर जो लिगेंड है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होंगे, जैसे CONH3 होल 4 Cl2। ठीक है, तो ये मान लो हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स है जिसके अंदर किस तरीके से प्रेजेंट है, 4 जो लिगेंड है वो तो NH3 के हैं और 2 किसके हैं, क्लोरीन के हैं, है ना। तो ये तो क्लोरिडो प्रेजेंट है और ये अमाइन प्रेजेंट है। तो इसका मतलब क्या है, सेम टाइप के तो नहीं हुए, मोर देन वन टाइप प्रेजेंट है, यानी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हो गए। तो ये हिट्रोलैप्टिक टाइप का होगा। होमोलैप्टिक और हिट्रोलैप्टिक लिगेंड्स के रिगार्डिंग होते हैं। इसी तरीके से एक टर्म होती है होमोन्यूक्लियर, होमोन्यूक्लियर और हिट्रोन्यूक्लियर, होमोन्यूक्लियर और हिट्रोन्यूक्लियर। होमोन्यूक्लियर वो कंपाउंड होते हैं जिनके अंदर सिर्फ एक ही मेटल एटम प्रेजेंट होगी, यानी सिर्फ एक मेटल एटम प्रेजेंट होंगी। जैसे यहाँ पर हमने इतने सारे एग्जांपल जो कंसीडर किए हैं इनमें सिर्फ एक ही मेटल एटम प्रेजेंट है, तो वो होमोन्यूक्लियर होंगे। हिट्रोन्यूक्लियर के अंदर मोर देन वन जो मेटल एटम है वो प्रेजेंट हो सकती है, वो ब्रिस्ट कंपाउंड बनाते हैं और उनमें जो नंबर ऑफ मेटल एटम है वो मोर देन वन प्रेजेंट हो सकता है। ओके, तो ये पूरा आपका कोऑर्डिनेशन नंबर के रिगार्डिंग जो कुछ एक टर्म्स बची हुई थी वो मैंने आपको बता दी है। देखिए यहाँ पर मैं आपको एक एक एग्जाम्पल ही बता पाई हूँ, आप बुक की हेल्प से कम 2-2, 3-3 एग्जाम्पल इनके सॉल्व जरूर करके देखेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं।